नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। करते हैं कई महीनों के लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने सिरसा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। कृषि कानूनों के विरोध में एलनाबाद से इनेलो पार्टी के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला ने 27 जून को पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से सीट खाली पड़ी थी। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए मतदान कराने जा रहा है। शेड्यूल के अनुसार 8 अक्टूबर तक विधायक पद चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जा सकेगा। इसके बाद 13 तक नाम वापसी और 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 2 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव के बाद एलनाबाद उपचुनाव किसान आंदोलन के बीच दूसरी बार सत्ताधारी दल बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा है। हालांकि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार योगेश्वर दत्त कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रराज नरवाल के सामने हार गए थे। इसी तरह से एलनाबाद सीट पर भी जीत के लिए सत्ताधारी पार्टियों के लिए डगर कठिन रहने वाली है। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला एलनाबाद सीट डर के कारण चुनाव नहीं करवाने के आरोप बीजेपी पर लगाते रहे। बता दें कि एलनाबाद सीट पर लगातार कई सालों से इनेलो पार्टी का दबदबा रहा है। उपचुनाव समेत पिछले 3 विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2014-2019 में उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी पवन बेनीवाल के साथ रहा और दोनों बार वो करीबी मतों से चुनाव जीते हैं। तो अगली खबर का रुख करते हैं। वहीं एलनाबाद के उपचुनाव को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर लड़ेंगे और गठबंधन के साथ ही हम अपना विधायक देंगे। जनता पार्टी जेजे पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी होगा और एलनाबाद चुनाव जीतेंगे। और एलनाबाद के लोगों को पता है कि विकास कराना है और अपनी विधानसभा का विकास होगा और लोगों को लाभ मिलेगा कि उसी पार्टी को वोट देंगे जिसमें प्रदेश का भला हो, एलाना के विधानसभा के लोगों का भला हो और गठबंधन की सरकार इस उपचुनाव को चुना। लोग कहते थे पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना पहाड़ के बराबर है और भारतीय जनता पार्टी में 2014 में अपने दम पर प्रदेश की सरकार बनाई, जब कभी प्रदेश की सरकार नहीं बनी थी। और दूसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी ने सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी रण के क्षेत्र में रहेगी और एलनाबाद के चुनाव को जीतेंगे। एलाना विधानसभा के लोग समझते हैं कि विकास चाहिए, लोगों को बढ़िया सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, आम जनता की सरकार चाहिए। तो लोगों को पता है कि हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को वोट देंगे कि आने वाले समय बहुत लंबा समय है, 3 वर्ष है, कि लोगों को समय विकास चाहिए, लोगों को अपने सब कुछ विकास के साथ साथ लोगों को नहीं। मुकाबला तो कांग्रेस से होगा, जेजेपी किससे होगा वो तो समय बताएगा कहाँ चुनाव होगा। पर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन की सरकार के साथ वहाँ की सीट जीतेंगे और वहाँ के लोगों को पता है कि। तो एलनाबाद उपचुनाव को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने जब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। चुनाव आयोग ने चिर प्रतीक्षित एलनाबाद सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 30 अक्टूबर को यह चुनाव होगा और 2 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। इस समय हमारे साथ राज्य के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनसे जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है और इस चुनाव में कब से जो है काम शुरू हो जाएगा। नमस्कार सर, ये बताओ सर कि ये एलनाबाद जो सीट के लिए उपचुनाव घोषित कर दिया गया है, इस सब को लेकर क्या मतलब आप कहना चाहेंगे। एलनाबाद का चुनाव होगा, गठबंधन की सरकार इस चुनाव को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का जॉइंट प्रत्याशी होगा और जो हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे, जेजेपी का हो बीजेपी का हो, उसके तहत प्रत्याशी होगा और इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जेजेपी चुनाव जीतेगी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में। विकास का मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, विकास है, ये मुद्दे हैं जो हरियाणा के प्रदेश में जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार में हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त करा है, न खर्ची न पर्ची का नाम है, जब विकास है, सड़क है, शिक्षा है, दूसरे क्षेत्र हैं।
जहां मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, चाहे आईटी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन, अनेक ऐसी योजनाएं जिसको आम आदमी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है और उसी के मोदी जी के नेतृत्व में लोग वोट देना चाहते हैं और समय बहुत लंबा है और अपने क्षेत्र का विकास कराना चाहते हैं, विकास के नाम वोट देंगे। ये बताएं कि यानी कि आप सरकार की उपलब्धियां, क्योंकि अभी कॉन्टिन्यूएशन में आपकी सरकार है, 5 साल पहले रही, अब 2 साल हो गए हैं गठबंधन में, तो सरकार की जो उपलब्धियां हैं वे जनता के बीच लेके जाएंगे, उस पर जो है मुहर लगवाएंगे? नहीं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार का जो विकास हुआ है, जो सरकार को आम आदमी की जो चीज, उसके विकास के नाम से लोग वोट देंगे। प्रदेश में इन दिनों में राजनीति पूरी तरह से गर्म है। जिस तरह से मौसम ने लोगों को परेशान किया है, उस तरह से अब राजनीतिक हलचल देखने में मिल रही है। 25 सितंबर को रैली हुई है इनेलो की, काफी बड़ी रैली मानी जाती है, काफी सफल रैली भी कहा जा रहा है। ये बताएं कि आप इस रैली को किस तरह से लेते हैं? प्रदेश की राजनीति में इनेलो की सक्रियता को किस तरह से मानते हैं, आंकते हैं? मैं 35 साल से रैली देख रहा हूँ, देख क्या रहा हूँ, सक्रियता भी देखी है हमने, और ये रैलियों की जो हालत हुई है, ये हालत कभी नहीं हुई। इनेलो के बारे में ज्यादा मुझे कहने की क्या, जो पूर्व में भी चुनाव हुए, आपको नहीं पता क्या हालत हुई है? जमानत क्या, लोग सैकड़ानवे तक लोग रह गए, 1000 सैकड़ा तक वोट हो गए। तो ज्यादा से इस विषय में कहने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है, पर इस ऐलान में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी चुनाव जीतेगी। ये बताएं कि हुड्डा साहब ने भी घोषणा की है अभियान चलाने की। 10 अक्टूबर से अभियान शुरू होने जा रहा है, विपक्ष आपके समक्ष। और हुड्डा साहब का यह कहना है कि जो जन विरोधी नीतियां प्रदेश सरकार की हैं, लोगों के बीच रखी जाएंगी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस की यात्रा लेके चलेंगे या भूपेंद्र हुड्डा लेके अपनी चलेंगे? अब तो यही नहीं पता है कांग्रेस में कौन है, किसकी चलती है। भूपेंद्र हुड्डा कुछ कहता है, शैलजा कुछ कहती है, तंवर के साथ क्या हाल हुआ, यही हाल है ना। तो यही नहीं पता रोहतक से चले या सोनीपत से चले, चंडीगढ़ चले। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के जो समय में, जो 10 साल में जो लोगों ने भोगा है और जो लोगों ने देखा है, जिस तरह के हालात, भ्रष्टाचार, भाईवाद, जातिवाद, बरादरीवाद जो भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे प्रदेश से फैलाया, वो किसी छुपा नहीं है। हर आदमी दुखी था। जो नौकरियों का जो हाल था, जो प्रदेश में सिलेक्शन हुई है, जो किसानों की जमीन को जो आम 15-16 लाख रुपए में लिया, तो जमीन की हालत हुई है, लोगों को सब पता है। पिटे हुए मोहरे, इनको कोई नहीं पूछेगा। तो ये हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने एक बड़ी बात की है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो हारे हुए राजनीतिज्ञों का एक जमावड़ा है। और इन्होंने साफ कहा कि जब से किसान सड़कों पर हैं, पूरे देश को भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं और इस समय विपक्ष के नेता हैं, उनके अभियान को लेकर भी टिप्पणी की है कि उन्हें ज्यादा जन समर्थन इससे नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मूलचंद शर्मा ने एक और बात की है कि ऐलनाबाद का जो उपचुनाव है, भाजपा और जजपा गठबंधन का उम्मीदवार ही जीतेगा। कैंडिडेट कौन होगा, किस दल का होगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बाद में तय कर लेगा। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। तो हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।